नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय संपत्तियों के मुद्रीकरण एवं निजीकरण के विरोध में आज अररिया में भी राज्यव्यापी धरना एवं प्रदर्शन का आयोजन जन अधिकार पार्टी के द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व जन अधिकार पार्टी के अररिया जिला अध्यक्ष बालकृष्ण राज चौधरी ने किया। जिस धरना प्रदर्शन में पार्टी के पदाधिकारियों सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल रहे। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जाप के जिला अध्यक्ष बालकृष्ण राज चौधरी ने कहा कि गरीबों के मसीहा पप्पू यादव हर मौके पर लोगों की मदद के लिए तत्पर रहने वाले व्यक्ति हैं। सरकार ने साजिश के तहत उन्हें जेल में बंद कर रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को मजदूरों, गरीबों, किसानों के हित में सोचना चाहिए। तो वहीं जाप के राष्ट्रीय युवा महासचिव जितेंद्र यादव उर्फ जेडी यादव ने सरकार के विरोध में जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज सरकार हर चीज का प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। आज जाप विपक्ष की भूमिका निभा रहा है और हमेशा गलत के विरोध में आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यदि सरकार हर चीज का निजीकरण करती जा रही है तो फिर सरकार को थाना, ब्लॉक, विधानसभा, लोकसभा, MP, MLA सभी का निजीकरण कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा निजीकरण की नीति बिल्कुल ही बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि मौद्रीकरण और निजीकरण का पूर्णतः विरोध होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदर्शन जो कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर कर रहे हैं? जी, अभी देश में महंगाई तो चरम सीमा में पहुंच गया है। सरकार ने, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सारे चीज को प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। रेलवे बेच दिए, ये अब पेट्रोल पंप बेच दिए, अब पोस्ट ऑफिस बेचने वाले हैं और अब कोर्ट कचहरी के भी सबको जो है ना निजीकरण करने जा रहे हैं। ये इनकी मोनोपोली हो गया है। इन्होंने चाह रहे देश की महंगाई की ओर एक पैसे ध्यान नहीं है। सामने कोरोना से लोग जूझते हुए अभी जो 10 रुपये कमाने के वक्त आया तो अभी सारे चीज को जो है इन्होंने कंट्रोल करने रहे हैं। सारा चीज जो है तो प्राइवेट में ले रहे हैं। हमारे जितने भी मजदूर हैं वो खाद बीज के लिए कष्ट झेल रहे हैं महंगाई का। इन्होंने जो है तो उनका जब उपज होता है तो उसका कीमत घट जाता है। वो इन्होंने अंबानी अडानी के पीछे उन्होंने अपना समय व्यर्थ करते हैं। हमारे जो नागरिक और हमारे समाज है उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। इसी के संदर्भ के लेकर के पूरे प्रांत में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो है सो ये सरकार को ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि ये प्राइवेटीकरण को बंद करो। ये हमारी महंगाई है उसको ध्यान में दो, हमारे मजदूर किसान के ऊपर ध्यान दो, हमारे छात्र नौजवानों के ऊपर ध्यान दो, डीजल पेट्रोल की महंगाई के कम करो। इसी के लिए हमारे गरीबों का मसीहा पप्पू यादव, जिन्होंने कोरोना, चमकी बुखार, बाढ़ सुखाड़ में अपने को दिन रात मेहनत करते थे, उनको भी एक साजिश के तहत जेल में बंद करके रखे हुए हैं। इन जानते थे कि ये बाहर निकलेगा, सारे सरकार की गुत्थी को इन्होंने पब्लिक के सामने रख देगा, इसलिए इनको एक साजिश के तहत रखे हुए हैं। इनका बेल तक नहीं होने देते हैं। ये लेकर के हम इस समय में आए हैं प्रदर्शन में। हम लोग का यही कहना है, महंगाई को रोकिए। महंगाई को चरम सीमा पर ले गए हैं और बड़े बड़े दलालों को रखे हैं, अंबानी अडानी को। उससे आप ऐसी कीजिए। सरकार है, आप सरकार अच्छे ढंग से चलाइए और हमारे मजदूर किसान भाइयों के समस्या को देखिए। ये और हमारे सांसद जो अपने पूरे जीवन जनता सेवा में लगा दिए, कोरोना में, लॉकडाउन में, सब में, जो हमारे दिल्ली पंजाब में हमारे मजदूर भाई फंसे हुए थे, उनको बड़ी बड़ी गाड़ी भेज करके पप्पू यादव मंगाए, उनको रुपया दे करके अपने खर्च पर घर मंगाए। उस व्यक्ति को अभी बाढ़, सामने बाढ़ है, मुजफ्फरपुर दरभंगा साइड में बाढ़ है, वहाँ के लोग त्राहिमाम है। सब हम लोग को जो है तो ये कोसते हैं कि ये सरकार का बहुत बड़ा गुंडागर्दी है। इसको आप लोग आवाज उठाइए। हम आवाज के लिए हम लोग आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। बालकृष्ण राज चौधरी, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी अररिया। जो धरना पर बैठे हैं, किन मुद्दों को लेकर बैठे हैं? सर, हमारी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश, हमारे प्रदेश आह्वान राघवेंद्र कुशवाहा जी के दिशा निर्देश पर जन अधिकार पार्टी का आज 1 दिवसीय धरना हम यहाँ मुख्यालय पर दे रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य आज मौद्रीकरण और निजीकरण, ये 2 मुद्दे देश की सियासत में वर्तमान स्थिति में सबसे ज्वलनशील मुद्दा है। हमारे देश में निजीकरण, हम ये पूछना चाहते हैं, ये प्राइवेटाइजेशन जिसे निजीकरण कहते हैं, ये क्यों किया जा रहा है? सरकारी संपत्तियों को, और सरकार का कार्य होता है सभी संविधान, हमारे जितने लोग हैं उनको सुविधा उपलब्ध कराना।
उनके सुविधाओं की ध्यान रखना और उसकी कीमत सबसे कम रहनी चाहिए। और प्राइवेटाइजेशन अगर आप करिएगा, आप अगर इनको निजी हाथियों में दे दीजिएगा, तो प्राइवेट जो सेक्टर होता है, जो निजी सेक्टर होता है, उसका कार्य होता है, वो चाहता है कि कितना ज्यादा से ज्यादा हम लाभ कमाएं। उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य होता है लाभ कमाने का। अगर लाभ के उद्देश्य से सरकारी तंत्र काम करने लग जाएगा, तो यह ब्लॉक का प्राइवेटाइजेशन करिएगा, थाने का प्राइवेटाइजेशन करिएगा, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करिएगा, तो आप विधानसभा को प्राइवेट करिए, आप लोकसभा के सांसद का भी चुनाव करना बंद करिए, लोकसभा का चुनाव भी निजीकरण कर दीजिए, मुखिया का चुनाव क्यों करते हैं, निजीकरण कर दीजिए और टेंडर पास करिए, जो पैसा अच्छा देगा उसको दीजिए। क्या यही प्राइवेटाइजेशन है? तो क्यों विधायक, क्यों सांसद, क्यों मुखिया, क्यों जिला परिषद, सबको दे दीजिए प्राइवेट हाथों में। लेकिन नहीं, सरकारी तंत्र, इस देश की 300 से ज्यादा सीटें हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। हम ये नहीं कहते धर्म के नाम पर, हम नहीं कहते जाति के नाम पर, हम कांग्रेस से, कांग्रेस के कार्यों से कहीं न कहीं प्रभावित थे। कांग्रेस नहीं कार्य कर रहा था, तो इस देश ने एक नई दिशा में वर्तमान प्रधानमंत्री को कार्य करने का मौका दिया, आपको कार्य करने का मौका दिया, देश बेचने के लिए नहीं, सरकारी संपत्तियों को बेचने के लिए नहीं। और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, डिमोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन, नोटबंदी में कौन सी प्रॉफिट हुआ? नोटबंदी में मेरे देश को क्या प्राप्ति हुई? नोटबंदी में लोगों की जान गई, नोटबंदी में 99.30% पैसा वापस आ गया। कहाँ गया काला धन? कहाँ गया वो काला धन जो आप कहते थे नेताओं के पास है? कहाँ गया वो काला धन जो आप बोलते थे स्विस बैंक में है? कहाँ गई वो संपत्ति? यानी कहीं ना कहीं आप भी उसमें जुड़े हुए। पंकजा मुंडे किसकी पार्टी की हैं? पंकजा मुंडे महाराष्ट्र की नेता जिनकी गाड़ी पकड़ाई, भारतीय जनता पार्टी, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की बेटी। बिहार में लगातार काला धन का बदलाव सरकार के संरक्षण में, ब्लॉक में दलाली सरकार के संरक्षण में, थाना में दलाली सरकार के संरक्षण में। लेकिन इन सब मुद्दों पर बोलने के लिए समय किसी के पास नहीं है। मौद्रीकरण और निजीकरण का पूर्णतः विरोध होगा, क्योंकि सरकारी संपत्तियों को बेचना कहीं न कहीं उचित नहीं है। इसलिए जन अधिकार पार्टी आज एक दिन के आह्वान पर आज हम लोग धरना देकर यह आम जनता को जगाने का कार्य कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि आंख मत बंद करिए, आंख मूंद लीजिएगा, किसी भी नेता को यह देश दे दीजिएगा तो वो देश के साथ कहीं न कहीं गलत कर रहे हैं। हमारा कार्य है विरोधी बनकर आवाज उठाना, और विरोधी का अगर विरोधी पार्टी नहीं काम करेगी, जन अधिकार पार्टी विरोध करेगी, विरोधी का काम करेगी। जितेंद्र यादव और जेडी यादव, राष्ट्रीय व महासचिव सह प्रवक्ता जन अधिकार पार्टी। अन्य खबरों के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बने रहें हमारे साथ। और यदि आप हमारे Facebook पेज पर हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।